स्टार्ट कर देता हूँ रिकॉर्डिंग। ओके, देन इट बिकम अ टेंजेंट। ठीक है, अब अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये तो बहुत ही छोटा हो गया फिर तो मैं, लेकिन फिर भी आपको बताया था टेंजेंट भी जो होता है एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है, तो बहुत ही स्मॉल चेंज आ जाएगा। डेल्टा की जगह क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। डी मतलब वेरी वेरी स्मॉल। आपको डिफरेंशिएशन ने बताया था ना, दैट डी, वो वाला डी आ जाएगा। और ये भी बहुत क्लोज हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू dx। इसका मतलब ये छोटा सा एक ट्राइंगल बन गया, दिस वन एक छोटा सा ट्राइंगल बन गया। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये थीटा होगा। इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके ड्रॉ करेंगे तो क्या ये ट्राइंगल बन गया, जैसे ये क्या हो गया dx, और ये क्या हो गया dt। एंगल क्या बन रहा है, थीटा। तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सी अब एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अब वेलोसिटी नहीं रहेगा, अब इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। dx बाय dt मतलब स्लोप, दैट इज tan थीटा। ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो मैंने क्या किया, लुक हियर, पहले मैंने ये वाला डायग्राम ड्रॉ किया, t1 t2 काफी दूर थे, ठीक है, तो एवरेज मिला, कोई बात नहीं, एवरेज मिला x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब ये मैं जो टाइम है ना, ये वाला जो टाइम है दिस वन t1 t2, इनको और क्लोज करता जा रहा हूँ और क्लोज करता जाऊंगा, तो और मैं क्लोज करता जा रहा हूँ तो फिर ये ऐसे हो गए, फिर ये भी एवरेज है, अगेन इट इज एवरेज। लेकिन फिर मैंने इतना क्लोज किया कि वो दोनों कॉन्साइड कर गए, दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आपस में कॉन्साइड कर गए, तो वो टेंजेंट बन गया। फिर टेंजेंट बन गया तो वो dx भी बहुत छोटा हो गया, dt भी बहुत छोटा हो गया, मतलब चेंज इन टाइम एंड चेंज इन दिस वन। तो क्या हो गया dx बाय dt, दैट इज tan थीटा। तो ये है इंस्टेंटेनियस। एवरेज पूछेगा तो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, लेकिन इंस्टेंटेनियस पूछेगा तो मतलब स्लोप tan थीटा। तो आर यू गेटिंग, ये इंस्टेंटेनियस है डेरिवेटिव वाला, तो ये तुम लोग को क्वांटिटी में ये वाला ज्यादा आएगा, रिमेंबर, वो वाला ज्यादा नहीं आएगा एवरेज, कि ये x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस, तो कोई भी कर लेगा। तुम लोग को ये वाला आएगा, दिस वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग को डेरिवेटिव से आएगा, वही इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस, यस 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 यस, आई एम लिस्निंग, स्पीक। आप कुछ बोल रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं क्या, मैं सुन रहा हूं आपको, बोलिए। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक सेकंड रुको राहुल। ओके, तो आपको एवरेज समझ में आया, इंस्टेंटेनियस समझ में आया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे कोई पर्सन कार चला रहा है, पूरी जर्नी कर रहा है, वो सपोज कर लो मुंबई से पुणे से मुंबई गया, तो उसकी वेलोसिटी पूछोगे तो वो एवरेज बताएगा ना, क्योंकि मुंबई से पुणे से मुंबई या मुंबई से पुणे आ रहा है, तो उसकी वेलोसिटी बार बार चेंज होती है, तो वो एवरेज बताएगा। लेकिन अगर किसी पर्सन की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, अगर किसी पर्सन की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, तो जब पुलिस इंक्वायरी होती है तो वो एवरेज वेलोसिटी नहीं पूछता है बेटा। पुलिस वाले क्या बोलेंगे, जब एक्सीडेंट हुआ एट दैट टाइम व्हाट इज द वेलोसिटी, दे वांट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट टाइम व्हेन एक्सीडेंट हैपेंस। आर यू गेटिंग? तो दो बातें हुई, अगर कोई पर्सन, मैं रिपीट कर रहा हूं, वो पुणे से मुंबई जाता है तो वो अपनी वेलोसिटी कैसे बताएगा, एवरेज बताएगा। अगर सपोज कर लो पुणे से मुंबई गया, वहां किसी ने पूछा तुम्हारी वेलोसिटी क्या थी कार की, एवरेज बता देगा, कभी ज्यादा थी कम थी सबको जोड़ के एवरेज बता देगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। लेकिन अगर सपोज कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है तो पुलिस वाले एवरेज थोड़ी ना पूछते हैं, वो तो इंस्टेंटेनियस पूछते हैं कि जब एक्सीडेंट हुआ एट दैट टाइम व्हाट इज द वेलोसिटी, आई वांट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। क्या था, 100 था, 120 था, 140 था, क्या था,
तो इंस्टेंटेनियस मतलब वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी एक पॉइंट पे एक सेकंड में वेलोसिटी क्या थी उस वक्त। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? गॉट इट? इंस्टेंटेनियस समझ में आया? तो वेलोसिटी Yes, एट sir. एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, कॉपी डाउन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फ्रॉम हियर, ये एवरेज है, उसके बाद ये भी एवरेज है, उसके बाद लास्ट वाला टाइम कम करते गए, उसके बाद हमको इंस्टेंटेनियस मिल गया। Remember what you have studied in class 9th, that will come in class 11th. Class 9th का class 11th में आता है। Okay? हमारे लेकिन नहीं है ना, तो घर से बाहर जाओ। Once you complete it, just inform me. Done, sir. Can I scroll down? Wait, sir. Wait. Done, sir. Okay. Remember, boys and girls, this is not a theory-based chapter. It's a numerical-based chapter. In competitive examination, you'll get only numerical from this chapter, not theory. So understand theory and try to do numericals. Some chapters are totally numerical based. उन पे problems आती हैं sir. So you have to understand concept only from this chapter. No, this is okay. I'm taking example. मैं example लिख समझा देता हूँ. Next, what do you want? Yeah. Okay. I'm taking one question based on this one. I'm repeat कर रहा हूँ. आपको जो numericals आएंगे basically इस पर आएंगे. ये वाला derivative वाले part पे आएंगे. This one here. Numerical you will face from this one. dx by dt derivative part. That is slope tan theta.
Done, sir. Okay. Now I am taking one question. See here. अगर मैं क्वेश्चन एक लेता हूँ, see here, मैं इधर ही ले लेता हूँ. Let's say graph is given. It's like this way, and this is displacement, and this is velocity time here, and two graphs are given here. Okay, two cars are moving. The car A and car B and car B. It is making angle 30 degree and 60 degree. So what is the ratio of velocity of car A to velocity of car B? This is a simple question. So listen here. So you have to apply this concept. Derivative तो यूज नहीं कर सकते, तो ग्राफ है, तो v is equal to tan theta. v is equal to tan theta. तो इसका मतलब वेलोसिटी किसके इक्वल होता है बेटा? स्लोप के इक्वल होता है. tan थीटा का मतलब क्या होता है? स्लोप. वो स्लोप के इक्वल होता है. तो वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप, दैट इज इक्वल टू tan थीटा. तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ A टू द वेलोसिटी ऑफ B? क्या आएगा? यस, गेट द आंसर. √3. √3. √3. जस्ट चेक अगेन, एक बार और चेक करो बेटा. ए कौन सा एंगल बना रहा है? 60. और ये बना रहा है 30. हाँ, तो बोलो क्या आएगा? tan 30 अपॉन tan 60. सॉरी, tan 60 अपॉन tan 30. सॉरी, 3 आएगा ना. ये √3 है और इसका वैल्यू होगा 1/√3. तो √3 ऊपर चला जाएगा, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 3. 3:1 आ जाएगा. फिर 3:1. गॉट इट? तो एक्चुअली वेलोसिटी का मतलब स्लोप होता है, ठीक है. वेलोसिटी dx by dt होता है. अगर तुम्हें वेलोसिटी चाहिए, हाँ एवरेज चाहिए तो अलग होता है, x2 - x1 अपॉन t2 - t1, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो बेसिकली ये वाले पार्ट पे ज्यादा आता है, इंस्टेंटेनियस वाले पार्ट पे. रिमेंबर दिस वन. यू गॉट दिस क्वेश्चन एवरीवन? Yes, sir. ओके. नो, तो वी डिड, अच्छा हमने क्या किया? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. नो, हाँ, सिक्स्थ वन. Sixth one is instantaneous speed or simply speed. Instantaneous और सिंपली स्पीड. अच्छा ये देखो, अगेन मैं थोड़ा सा इधर बताना चाह रहा हूँ. ये तो स्लोप है ना बेटा, tan थीटा है. अब स्लोप तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. तो जो वेलोसिटी होता है, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी जीरो. तो जो वेलोसिटी होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. उसमें कौन सी बात है? वो तो स्लोप पे डिपेंड करता है. स्लोप कैसा है वैसे डिपेंड कर जाएगा. ठीक है. अच्छा, स्पीड क्या होता है? स्पीड कुछ भी नहीं होता है, इट्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. स्पीड इज नथिंग, इट्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. तो स्पीड कुछ भी नहीं होता है. इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. मतलब डोंट टेक साइन मत लो. Speed is nothing, it's a magnitude of velocity. Magnitude of velocity. तो इसके लिए अलग फॉर्मूला कुछ नहीं है. आप क्या करेंगे? वेलोसिटी निकाल लेंगे, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे आप लोग. ठीक है. वेलोसिटी निकालने के बाद उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे. अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? स्लोप होगा, tan थीटा होगा, व्हाटएवर इट इज. ठीक है.
मॉड लेना पड़ेगा तुमको। मॉड लेना पड़ेगा या फिर tan थीटा कर लेना, मॉड ऑफ tan थीटा। मतलब यू टेक द वैल्यू पार्ट ओनली, डोंट टेक साइन, साइन मत लेना, ठीक है। तो स्पीड कुछ भी नहीं होता है, वो दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इज इट क्लियर? तो जैसे बेस्ट एग्जांपल बता सकते हैं, इसका एग्जांपल मैं बता सकता हूँ। उसका बेस्ट एग्जांपल जानते हो क्या होता है? स्पीडोमीटर ऑफ कार, speedometer of car. Just here, best example is speedometer. ऑटोमोबाइल, ठीक है। कोई भी अगर जस्ट ये, हाँ वेट जस्ट अ मिनट, अच्छा इंस्टेंटेनियस स्पीड, बेटा उसके लिए अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आप कहेंगे फिर निकालेंगे कैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड? तो कुछ नहीं, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लेना, ये वाला जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था, ये वाला, दिस वन हियर, हियर dx by dt and tan theta, उसी का तुम वैल्यू ले लेना, साइन मत लेना, वैल्यू ले लेना। स्पीड नेवर बी नेगेटिव, स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप क्या करना, उसका मॉड ले लेना। मॉड समझते हैं ना? मॉड का मतलब डोंट टेक द साइन, साइन मत लो, टेक द वैल्यू पार्ट ओनली। इज इट क्लियर? ओके, डोंट टेक द साइन, साइन मत लेना। जैसे -20 मीटर पर सेकंड आ रहा है, टेक 20 ओनली, डोंट टेक साइन। जैसे स्पीडोमीटर ऑफ ऑटोमोबाइल, जैसे कार का स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर समझ रहे हो ना, जो स्पीड बताता है। तो वो क्या बता रहा है तुम्हें? वो एक्चुअली देखो, कार का जो स्पीडोमीटर होता है वो स्पीड बताता है, 40, 50, 60 जो भी होता है स्पीड बताता जाता है, ठीक है। 20, 30, 40 लाइक दिस में स्पीड बताता जाता है। तो क्या वो डायरेक्शन बता रहा है क्या? नहीं, वो तो वैल्यू बता रहा है, फ्लक्चुएट होता रहता है एवरी मोमेंट। जैसी कार कम होती तो वो उसका जो इंडिकेटर होता है वो भी कम हो जाता है, स्पीड इंडिकेटर। कार की स्पीड ज्यादा होती है तो स्पीड इंडिकेटर ऊपर चला जाता है। तो वो क्या मेजर कर रहा है? इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर कर रहा है, वो वेलोसिटी मेजर नहीं कर रहा है। स्पीडोमीटर ऑफ कार क्या मेजर करता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड से वैल्यू मेजर करता है कि स्पीड है कितना, किधर जा रहा है उससे मतलब नहीं होता है। आप कार को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर भी ले जाओ, मतलब नहीं होता है। स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है? ओनली द स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल, वो स्पीड मेजर करता है। गॉट इट? इज इट क्लियर? ओके। तो स्पीडोमीटर आई थिंक कुछ ज्यादा नहीं था, इसके लिए अलग से कोई फॉर्मूला नहीं बेटा। अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेगा ना तो तुम वेलोसिटी निकाल लेना, उसकी वैल्यू ले लेना, टेक द वैल्यू पार्ट, और उसके बाद उसकी वैल्यू ले लेना, ठीक है। टेक द मैग्नीट्यूड, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ओके, 7th वन, मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करूं? इंस्टेंटेनियस स्पीड समझ में आया? Yes, sir. हाँ, देन एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? यस एनीवन? Change in velocity upon change in time. यस, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी upon change in time, that is delta v by delta t। मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं, दैट इज v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, मैं ग्राफ के थ्रू भी समझा देता हूँ यहाँ पर। अगर इस तरह का ग्राफ है, लेट्स से ये है टाइम और ये है वेलोसिटी, और ग्राफ कुछ इस तरीके का है, लिखिए ग्राफ कुछ इस तरह से है, ठीक है। लेट्स से तो आप क्या करेंगे, ड्रॉ लाइन विच कट द ग्राफ एट 2 डिफरेंट पॉइंट, जो दो अलग अलग पॉइंट पर कट करना चाहिए। तो इधर हो जाएगा दैट इज v2, इधर हो जाएगा दैट इज v1, एंड हियर इट इज t1 एंड t2। ओके,
तो ये बन जाएगा दैट इज डेल्टा वी v2 माइनस v1 और ये बन जाएगा दैट इज डेल्टा टी t2 minus t1. तो change in velocity upon change in time is the average acceleration. Change in velocity upon change in time, it's an average acceleration. तो ग्राफ अगर ग्राफ आता है तो कट द ग्राफ, ड्रॉ ग्राफ line is such that it will cut the graph at two different points. After that, take the coordinates v1 v2 and t1 t2. So v2 minus v1 upon t2 minus t1, you will get acceleration. And the last टर्म बोलूंगा, लास्ट टर्म मतलब स्टार्टिंग में टर्म्स पढ़ रहे हैं हम लोग, ये क्या क्या होता है. लास्ट इज इंस्टेंटेनियस. इंस्टेंटेनियस तो मालूम है, इट विल टच द ग्राफ एट वन पॉइंट ओनली. इंस्टेंटेनियस. एक्सेलरेशन और सिंपली एक्सेलरेशन. Simply acceleration. Once you complete it, just inform me. The instantaneous ही बता देता हूँ फिर. Done, sir. Okay, just hold on. सर इंस्टेंटेनियस स्पीड वाला पार्ट दिखाइए ना. अच्छा, जस्ट ये वो एक्चुअली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है. मॉड लगा दिया दोनों तरफ. टेक द वैल्यू पार्ट ओनली, डोंट टेक साइन. मतलब इसके लिए सेपरेट फॉर्मूला नहीं है. अगर स्पीड चाहिए होगा तो वेलोसिटी निकाल लेना और उसकी वैल्यू ले लेना. साइन को ड्रॉप कर देना. थैंक यू. Okay. Now this one, instantaneous acceleration. The same thing here also. Again, this is time and this is velocity, and just here. Okay, just draw a line such that it will touch the line. Draw tangent. Draw tangent at this point. Okay. Draw tangent, then this will be small change in time, that is dt, and small change in velocity. Velocity में slight change हो जा रहा है, that is dv. You will get a triangle here. आपको इधर triangle मिल जाएगा. इधर एक, let's say this angle is theta. ठीक है, magnify करेंगे तो get triangle like this way. This is dv and this is dt. So tan theta is dv upon dt, that is equal to tan theta, that is equal to slope of vt graph. ये इंस्टेंटेनियस हो गया. दिस इज इंस्टेंटेनियस. और मोस्टली न्यूमेरिकल इस पे आएंगे. दिस इज प्रॉब्लम इस पे आएंगे इंस्टेंटेनियस पे. रिमेंबर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. स्लोप बन जाता है. द टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल. स्मॉल टाइम के लिए डी का मतलब ही होता है वेरी स्मॉल. डी स्टैंड्स फॉर वेरी वेरी स्मॉल. तो अगर दो, देखो इसके पहले दो जो अलग पॉइंट पे कट कर रहा था,
तो अलग पॉइंट पे कट करेगा तो वो एवरेज होगा, और टेंजेंट बनाएगा तो इंस्टेंटेनियस होगा। Done, sir. Now we studied the basic terms. Basic terms आपने पहले भी बहुत कुछ पढ़ा होगा, थोड़ा सा चेंज है बस, आपने लोअर स्टैंडर्ड में इंस्टेंटेनियस नहीं पढ़ा था, क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा था, मैथमेटिकल टूल नहीं पढ़ा था, इसलिए आपको 10th स्टैंडर्ड तक इंस्टेंटेनियस नहीं बताया जाता है। ठीक है, वंस एक बार 10th पास हो गए तो मतलब अब जो है एवरेज की बात है, तो मतलब इंस्टेंटेनियस आएगा, डेरिवेटिव आएगा, इंटीग्रेशन आएगा। ओके, जस्ट वेट। So I hope everybody understood distance, displacement, average speed, average velocity, instantaneous velocity, instantaneous speed, average acceleration, and instantaneous acceleration. Yes, sir. Yes, sir. Now, proceed करें पढ़ाना। Yes, sir. Okay. Now, equation of motion, kinematical equation of motion, kinematical equation of motion, ये आपने 9th में किया हुआ है, kinematical equation of motion। आप कहेंगे कर चुके हैं, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा, ये इसलिए करा दे रहे हैं क्योंकि स्टेट बोर्ड के बुक में है ये 11th में, तो बता देते हैं। वैसे 9th में भी किया था आपने, कोई नई चीज नहीं है इसलिए। ओके, दिस वन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है ना, v = u + at ऐसे = ut + ½ at, उसी की बात कर रहा है बेसिकली, पढ़ा हुआ है आपने, और आपने डेरिवेशन भी की, याद होगा, आप बहुत से बच्चों को तो याद भी होगा डेरिवेशन, आई थिंक। सी हियर डेरिवेशन ये था, दिस वन। ओके, this is time, and here it is velocity, ओके। और याद है 10th में किया हुआ, 9th में किया था शायद, सभी बच्चे ने किया था। हाँ, ग्राफ इस तरह से था ना, जस्ट वेट, आई कांट रिमेम्बर। हाँ, यस, याद आ गया, ठीक है, चलो, ग्राफ इस तरह से था ना। हाँ, याद है 9th में किया था कि ये था इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, टाइम इज 0 हियर टाइम इज 0। So let's say an object start from here, time is 0 and initial speed is u, initial velocity is u. After time t, velocity changes from u to v, velocity change हो जाता है, u से v में आ जाता है, here it is, just here, changes from u to v, time is t here, okay, or now the final velocity will be here, like this way, yes, जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो हो जाता है v। तो पहले u था, बाद में v हो गया, ये इट्स v हियर, v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर आ जाता फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया u इनिशियल वेलोसिटी टाइम। याद है ग्राफ, याद आया? बॉयज एंड गर्ल्स, कैन यू मेमोराइज इट? आपने किया होगा। Yes, sir. यस, ठीक है, किया था उसको, 9th में किया था शायद, 9th में किया था, हाँ शायद 9th में किया था, ठीक है, ओके। नो, तो हाँ, तो व्हाट इज दिस पॉइंट, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, दैट इज, ये पॉइंट हो जाएगा v माइनस यू, ये पॉइंट था तुम्हारा v माइनस यू, तो v माइनस यू, ये पॉइंट v माइनस यू हो गया। अच्छा, ठीक है, अब एक्सेलरेशन चाहिए, एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो फर्स्ट इक्वेशन कैसे मिलता था, फर्स्ट इक्वेशन मिलता था एक्सेलरेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, acceleration is equal to tan theta
that is slope, that is v2 minus v1 upon x2 minus value. तो v minus u, ये क्या हो जाएगा, v minus u है ना, v minus u, tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज t, ये हो जाएगा t. तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो v minus u अपॉन t. सो एक्सेलरेशन हो जाता है, दैट इज v minus u by t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो at क्या हो जाता था, v minus u, सो v क्या हो जाता था, u plus at. दिस इक्वेशन नंबर 1. तो आई थिंक कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी किया हुआ है, तो फटाफट कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट डेरिवेशन पे आते हैं. मैं आपको दोनों मेथड से बताएंगे, स्टेट बोर्ड एंड एनसीईआरटी दोनों. पहले मैं स्टेट बोर्ड का बता रहा हूँ, ये स्टेट बोर्ड का मेथड है, बाद में एनसीईआरटी के मेथड बताऊंगा अभी, ठीक है. जस्ट कॉपी इट, बस ये कॉपी इट बताते जाना, मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा. Done, sir. तो एक्सलेशन Yes, कॉपी sir. कर, अच्छा ठीक है. Done, sir. दिस इज एक्सेलरेशन. सेकेंड इक्वेशन कैसे मिला था हमको, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया बिलो द ग्राफ. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया बिलो वीटी ग्राफ, एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इस तरह से किया था, बता क्यों ये सब क्यों होता, बताएंगे बाद में. तो डिस एरिया, एरिया कैसे निकालते थे, याद है एरिया कैसे निकालते थे, हाँ, ग्राफ ऐसे है ना, ग्राफ इस तरह से है, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. वो अलग करते थे, यस, याद है तुम लोग को. ये टी है और ये v माइनस यू है और ये u है. हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे किया था आपने 9th स्टैंडर्ड में, एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो ये होता था एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज u इंटू टी, that is u into t, length into breadth, plus area of triangle half base into height, half base into height. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है. अच्छा, अभी हमने किया था एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो v माइनस यू को क्या लिख सकते हैं आप, a इंटू टी. तो v माइनस यू को a इंटू टी लिख दो, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, दैट इज ut प्लस हाफ टी, और v माइनस यू को ad लिख देंगे, इट बिकम ut प्लस हाफ at स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐसे कर लिया था, ठीक है, और इस तरह से हमने इसको डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया था, ut इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर.
Done, sir. ओके नो, अब एक लास्ट रह गया था। लास्ट कैसे किया था? शायद एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लेके किया था। लास्ट वाला Yes, एरिया sir. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम था कि हाँ ये पूरा इस तरह से बन रहा है ना, दिस वन, जस्ट वेट अगेन लेट मी ड्रॉ इट। इस तरह से था, ये U है, ये V था, एंड दिस इज T, ये T है। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या था? एरिया बिलो द ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया बिलो द ग्राफ, एरिया बिलो VT ग्राफ, that is area of trapezium, area of trapezium। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम था हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब U प्लस V into perpendicular distance between them into T, half U plus V into T, area of trapezium, half sum of parallel sides into perpendicular distance between them, that is the formula, area of trapezium। ये area of trapezium इधर बन रहा है, ये पूरा area of trapezium बन रहा है ये, ठीक है, ओके। नाउ देन फिर हम लोग क्या करते थे? हाँ, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करते थे। क्या करते थे? वेट, फिर से लेते हैं। एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या था? V माइनस यू बाई टी, तो क्रॉस मल्टीप्लाइड तो T हो जाएगा V माइनस यू अपॉन ए। तो तुम ये राइट हैंड साइड पे जो T है ना, उसकी जगह V माइनस यू अपॉन ए लिख दो, तो ये हो जाएगा दैट इज हाफ U प्लस V इंटू V माइनस यू बाय ए, क्रॉस मल्टीप्लाइड 2as is equal to V प्लस यू इंटू V माइनस यू, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है 2as is equal to V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो फॉर्मूला आ गया V स्क्वायर is equal to U स्क्वायर प्लस 2as, this is equation number 3। So these are the three famous equation of motion you have to use everywhere। आप कहीं पे भी यूज करते हैं, एवरी स्टैंडर्ड 11th हो चाहे 12th हो चाहे उसके ऊपर हायर स्टडीज हो, हर जगह ये इक्वेशंस यूज होती हैं। ये तो स्टेट बोर्ड वाला है बेटा। स्टेट बोर्ड में 11th में ऐसे ये वाला डेरिवेशन दे रखा है, जो 9th का था ना वो 11th का भी है। एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दिया हुआ, एनसीईआरटी ने चेंज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये मेथड तो 9th स्टैंडर्ड में बच्चों ने पढ़ा हुआ है, उन्होंने कहा कि हम इंटीग्रेशन मेथड, डिफरेंशिएशन मेथड से करेंगे, ठीक है। तो यही तीनों फॉर्मूले मैं आपको सिखाऊंगा कि इंटीग्रेशन मेथड से कैसे आते हैं, ठीक है। Done, sir. Okay, now can I scroll down? Everyone copied now? Yes, sir. Just a minute. Okay. Okay, some of those students they are objecting कि एनसीईआरटी वाला डेरिवेशन करने से क्या फायदा? करना, अब आप लोग डिसाइड करो करना है कि नहीं करना है, फॉर्मूला वही आएगा। हाँ यस, सम ऑफ द स्टूडेंट आर सेइंग कि हमारा डेरिवेशन हो गया स्टेट बोर्ड वाला, तो फिर इंटीग्रेशन मेथड वाला करने की इतनी कोई खास जरूरत नहीं है। सो आप लोग क्या सोचते हैं, करना है कि नहीं करना है, कि आगे पढ़ाना स्टार्ट करें? फॉर्मूले तो यही आएंगे तीनों। सर करना है। सर करना है। ठीक है, चलो 2 मिनट है, बता देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली युवराज, इससे तुमको क्या मिलेगा ना, तुमको एक नई चीज सीखने को मिलेगी उससे, मैं बताता हूँ क्या, ठीक है। वेट, ठीक है, वेट। इक्वेशन ऑफ मोशन, नाउ फर्स्ट वन, उन्होंने फर्स्ट वाला पहले नहीं, हाँ फर्स्ट वन आपको याद है, अभी मैंने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको बताया था, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया था और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया था, लीव इट।
मैंने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। इंस्टेंटेनियस बोलो तो भी चलेगा। क्या बताया था? डीवी बाई डी ना। यस सर। हाँ, तो इन्होंने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और इंटीग्रेट कर दो। जस्ट डू क्रॉस मल्टीप्लाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अच्छा, आपको मालूम है ना ये तभी यूज होता है जब एक्सलेशन क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज दिस इक्वेशन। तो एक्सलेशन कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट बाहर चला जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ dt। अच्छा, लिमिट रखना जरूरी है, लिमिट नहीं रखोगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, मालूम है ना आपको। तो लिमिट रख देते हैं। लेट्स से टाइम ले लेते हैं 0 to t और वेलोसिटी ले लेते हैं u to v, इनिशियल टू फाइनल। समझा ना ये बात? सो ये हो गया। देख लो क्या किया हमने, पहले एक्सप्रेशन का फॉर्मूला लिखा dv बाई dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, dv क्या हो गया a इंटू dt। एक्सलेशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा, कांस्टेंट बाहर चला जाता है। तो ये 1 हो गया। 1 का इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या था बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या था? x था ना, याद है फॉर्मूला? 1 का Yes, इंटीग्रेशन क्या आता था? x आता था। हाँ, तो यहाँ पे x की जगह v है, 1 की x की जगह v है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? v। लिमिट रख देंगे अपर लोअर, और ये भी t आ जाएगा, लोअर अपर कैसे रख देंगे? तो लिमिट कैसे रखते हैं? अपर माइनस लोअर, तो v माइनस यू, अपर माइनस लोअर, और इधर क्या होगा? अपर माइनस लोअर। एक बार v रखा, एक बार u रखा, इसमें t रखा, फिर 0 रखा, तो फॉर्मूला क्या आ गया? v माइनस यू इज इक्वल टू at, और v इज इक्वल टू यू प्लस at, ऐसे भी आ जाता है। देख लो कौन सा स्टेप नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है x बनता है बेटा, 1 हमेशा x बनता है इंटीग्रेशन में। तो x की जगह यहाँ पे v है तो 1v बन जाएगा, यहाँ पे 1t बन जाएगा, तो लिमिट रख देंगे अपर माइनस लोअर। मतलब एक बार तुम v रखोगे फिर u रख दोगे, ये तो v माइनस यू हो जाएगा, और यहाँ पे एक बार t रखोगे फिर 0 रखोगे तो t माइनस 0 हो जाएगा। तो मिल गया ना, v इज इक्वल टू यू प्लस at। डन सर। समझाना कैसे किया उन्होंने? Yes. एक्सेलेरेशन वाले फॉर्मूले से ही निकाल लिया उन्होंने, इंटीग्रेशन करके दोनों तरफ। अच्छा, ये ध्यान रखना 1 का इंटीग्रेशन हमेशा x बनता है, x मतलब जो भी हो, v होगा तो v होगा, t होगा तो t बन जाएगा, व्हाटएवर इट इज। सो once you complete it then I will start the second one. डन सर। अच्छा, second one। done, sir. अच्छा ठीक है, just minute, somebody saying something. Actually, why I am telling this one derivation, reason is कि अगर कभी तुमको एक्सलेशन ऐसे कुछ मिल जाएगा, तुमको वेलोसिटी चाहिए होगा, तो तुम क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर लेना। तो तुमने एक नई चीज सीखी ना यहाँ पर, क्या सीखा कि अगर कोई एक्सलेशन का इक्वेशन दिया हो और मुझे वेलोसिटी चाहिए होगी तो मैं क्या करूंगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मुझे आंसर मिल जाएगा वेलोसिटी का। गॉट इट? इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? समझा Yes, ना sir. वेलोसिटी कैसे मिलेगा? Yes, ओके, sir. जस्ट वेट। तो नेक्स्ट इक्वेशन एक और ले लेते हैं, वेलोसिटी का इक्वेशन ले लेते हैं। वेलोसिटी का इक्वेशन क्या था? v is equal to dx by dt ना, ये था ना, dx by dt, क्रॉस मल्टीप्लाई इट, इंटीग्रेट इट, v into dt ना, और v into dt। हाँ ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं, वाली इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। v की इक्वेशन क्या है? u प्लस at, तो v को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? dx इज इक्वल टू u प्लस at इंटू dt। तो पहले मैंने v को dx by dt रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, फिर v की वैल्यू रख दी ये वाली इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन जो तुम्हारी थी, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल, तो v की जगह रख दिया u प्लस at। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट कर देते हैं तो 1 इंटू डी एक्स, लेट्स से वो x1 से x2 जा रहा है और इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस ए टी इंटू डी टी, टाइम ले लेते हैं 0 टू t, हाँ लिमिट रख देते हैं इस तरह से, देखो लिमिट दिखा रहे हैं कैसे रख रहे हैं, वेट यहाँ पे लिमिट रख दिया हमने x1 टू x2 और यहाँ पे रख दिया लिमिट 0 टू t या t1 टू t2 रख दो, व्हाटएवर इट, जैसा भी न्यूमेरिकल वैसे हैंडल करो, ठीक है। अच्छा u तो कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी तो फिक्स है जो दे रखा है न्यूमेरिकल में, और a भी कांस्टेंट है तो उसका कांस्टेंट का तो कुछ होगा नहीं। अच्छा ये 1 का क्या बनेगा, x बन जाएगा, 1 का x बन जाएगा, 1 का x बन जाएगा x1 x2। अच्छा कांस्टेंट का क्या बनता है, x बनता है, u का t बन जाएगा, ये t के साथ कर रहे हैं, u t बन जाएगा प्लस a, t की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2, t की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2, t स्क्वायर बाय 2। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x होता था ना x स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेशन ऑफ t क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाय 2, याद है। अच्छा कांस्टेंट क्या बनता था, अगर 4 होता था तो क्या बनता था, 4 होता था तो क्या बनता था 4x। सिमिलरली अगर u है तो क्या बनेगा, होगा तो क्या बनेगा, ut बन जाएगा। इज इट क्लियर। तो x क्या बनता था, x स्क्वायर बाय 2, पावर बढ़ता था ना इसमें, तो t क्या बन जाएगा, t स्क्वायर बाय 2, और कांस्टेंट का x बनता है, कांस्टेंट हमेशा x बनता था इसमें कांस्टेंट हमेशा x बनता है, याद करो कांस्टेंट हमेशा x बनता था, इसे मैं आपको समझा रहा हूँ। 4 क्या बनता था 4x, 10 क्या बनता था 10x, तो u क्या बनेगा ut, तो 4 4x बनता था, 10 10x बनता था, तो u क्या बनेगा ut, x के साथ नहीं t के साथ है तो ut बनेगा ना फिर। यू गॉट दिस वन, तो Yes, ut sir. देखो मैं फिर से 4 Yes, 4x sir. बनता था, 4 तुम्हारा 4x बनता था, 10 तुम्हारा 10x बनता था, u क्या बनेगा ut बनेगा ना फिर, x की जगह यहाँ पे t है, और इसमें तो t की पावर 1 1 प्लस 1 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे हो गया, ठीक है। लिमिट रखेंगे 0 टू t, तो 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, t रखेंगे तो t आएगा, x2 माइनस x1 ut प्लस हाफ a t स्क्वायर अपर माइनस लोअर, 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा फिर, ठीक है। फिर इसको हम x2 माइनस x1 क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज अगेन, यहाँ पे हमने s को क्या लिया है, x2 माइनस x1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो जस्ट चेक इट, डेरिवेशन बता देते फिर से, v क्या था dx बाई dt, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, v की वैल्यू रख दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, 1 का तो x बन जाएगा लेफ्ट की तरफ, u का t बन जाएगा और t का t स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो और डिस्प्लेसमेंट को क्या ले लिया, x2 माइनस x1 ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सर हाँ बेटा, यस सर हमने x 0 और फिर x ऐसे क्यों नहीं लिया, 0 और x ले सकते लिमिट। हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं, मतलब शी इज सेइंग कि आपने ऐसे क्यों, ले सकते हैं बेटा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन डू लाइक दिस, वो तो मैंने ऐसे ही कर दिया सर, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे किया था इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, अदरवाइज ओके सर, यू कैन टेक x1 को 0 ले लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है, तो फिर x ओके आएगा सर, सर, तो फिर x आएगा सर। यस सर, हम्म? थैंक यू। ये मैं बता देता हूँ कहाँ पे दिया हुआ है एनसीईआरटी में, नहीं बहुत से बच्चे देखो एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे आर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, ठीक है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते ना एनसीईआरटी को। ये डेरिवेशन कहाँ दिया हुआ है, मैं पेज नंबर बता रहा हूँ आपको कहाँ दिया हुआ है, जस्ट वेट,
अच्छा बॉयज एंड गर्ल एनसीईआरटी में दोनों दिया हुआ है, मतलब ग्राफ जो पहला वाला किया था स्टेट बोर्ड वाला भी दिया और ये भी दिया है। इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 48, ठीक है, इट इज गिवन देयर 47 48 पे दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ मेथड, बोथ द मेथड्स। अच्छा ठीक है, अच्छा कम टू द थर्ड वन, ये हो समझ में आ गया तो मैं थर्ड वन कर दे फिर। यस सर। अच्छा ठीक है, थर्ड इक्वेशन, आप कहेंगे दो ही तो इक्वेशन आपने बताई थी, दोनों से कर भी लिया हम लोग ने, फिर से एक्सेलरेशन की इक्वेशन लेते हैं। कौन सी इक्वेशन लेते हैं, हाँ फिर से एक्सेलरेशन की इक्वेशन लेते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक नया फॉर्मूला जनरेट होता है जो कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव में आता है, समझने की कोशिश करो। आप कहेंगे एक्सलेशन तो ठीक है ना, dv by dt होता है, आप इसमें क्या करेंगे, इसको थोड़ा मैनिपुलेट किया गया है। मैनिपुलेशन कैसे किया गया समझा रहे हैं। मैनिपुलेशन में आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि अगर तुम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो और सेम नंबर से डिवाइड करो तो फिर इक्वेशन में चेंजेस नहीं होते। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, जैसे मैं आपको मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में, क्योंकि आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसमें क्या कर रहा किया गया, जैसे उन्होंने बोला कि तुम क्या करो,